तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं काउंटिंग शॉर्ट एल्गोरिदम। तो काउंटिंग शॉर्ट एल्गोरिदम कैसे काम करता है, जैसे कि कोई एरे है, उसका हम लोग को जो एलिमेंट है उसको सॉर्ट करना। तो क्या करते हैं हम लोग, एरे में अगर कोई भी एलिमेंट है तो हम लोग उसका नंबर ऑफ ऑकरेंस काउंट करते हैं और उसकी मदद से हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो चलिए इस मेथड को देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं क्या, काउंटिंग शॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, मान लेते हैं एक एरे दिया हुआ और हम लोग इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो हम लोग इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग करने वाले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं। हमारा एरे है, एरे का एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। हमारा 4 2 2 8 3 3 है। तो ये हमारा एरे है जिसका साइज कितना 7 है। ठीक है, एक एरे है जिसका साइज 7 है और इस एरे को हम लोग सॉर्ट करना। तो इस काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कहता है, कोई भी जैसे नंबर जैसे कि 4 है तो हम लोग देखेंगे 4 कितना बार आ रहा है। 4 कितना है इस एरे में, एक बार है। 2 कितना है, 2 को चेक करेंगे कितना है, 2 है। 3 कितना है, 2 है। 1 कितना है, एक बार है। 8 कितना है, एक बार। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि इस एरे को काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से किस तरह से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो हमारा जो एरे दिया हुआ उसमें हम लोग पहले जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है किस तरह से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मतलब इस एरे में कौन सा एलिमेंट है जो मैक्सिमम है, मतलब कौन सा एलिमेंट है जो बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 8 है जो हमारा बड़ा है। हम लोग एक ऑक्सिलरी एरे बनाना है, उसका नाम दे देते हैं हम लोग काउंट एरे। ठीक है, काउंट एक एरे है। इस एरे का जो साइज रहेगा वो जो है इस एरे के जो मैक्सिमम हमारा जो सबसे बड़ा नंबर मिला उससे प्लस एक साइज का एरे बनेगा। मतलब 8 + 1, इस एरे का साइज कितना होगा, 9 होगा। तो काउंट एरे का साइज कितना होगा हमारा, 9 होगा। ये नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करना, टोटल कितना होगा, 9 होगा। 3 4 5 6 7 8। तो ये एक काउंट एरे बनाए जिसका हम लोग का साइज कितना है, जो इस एरे में जो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा उससे एक ज़्यादा हमारा इस काउंट एरे का साइज रहेगा। ठीक है, साइज कितना है इसका, 9 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करना, इस काउंट एरे में इनिशियली हम लोग को सब में 0 करना है। क्या करना है, सबके ये बॉक्स में हम लोग को 0 भरना है। फिर जैसे कि हम लोग फाइंड किए यहाँ पे, अब हम लोग करना है क्या, जो हमारा 0 एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 एलिमेंट को दिखाएगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 हमारा एलिमेंट नंबर 0 का दिखाएगा। इसमें एलिमेंट नंबर 0 कोई है नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 को 0 रहने देंगे। फिर हम लोग को देखना है 1, इस एरे में 1 कौन सा एलिमेंट है, 1 एलिमेंट कितने बार आया है, 1 कितने बार है, एक बार आया है। तो इस पर हम लोग को क्या लिख देना, 1 लिख देना। फिर देख रहा है कि 2 कितने बार आया है इस एरे में, तो 2 कितने बार आया है, 2 बार। तो 2 की जगह में हम लोग 2 लिख देना, 2 की जगह में 2। फिर 3 कितने बार आया, 2 बार। तो 3 इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग को 2 लिख देना। 4 कितने बार आया, 4 है ही नहीं तो 0। अच्छा 4 है, 4 कितना एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिख देना। फिर देखना 5 है कि नहीं, तो 5 एक बार भी नहीं आया है, 5 इसमें है ही नहीं तो 0 लिख देना। 6 में भी 0, 7 में भी क्या होगा 0। देखना 8 है कि नहीं, तो 8 है एक बार, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 लिख देना। सेकेंड स्टेप ये है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना, इस एरे में जो जो एलिमेंट हमारे सबसे बड़ा उसको फाइंड करना और उससे एक ज़्यादा हम लोग एक ऑक्सिलरी एरे बनाना। उस एरे में इनिशियली हम लोग सबको 0 कर देना। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है कि कोई भी एलिमेंट कितने बार इस एरे में आया है। और एक बार आया होगा तो उस इंडेक्स पे हम लोग 1 लिख देंगे, और 2 बार आया होगा तो उस इंडेक्स मान लेते 6, अगर 2 बार आएगा तो इंडेक्स नंबर 6 पे हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है, हम लोग इसका सम को लिखना है, कम्युलेटिव सम।
क्या है वो बताते हैं। जैसे काउंट एरे में इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, इसका साइज कितना होगा 9 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे 7 कितना होगा, 0 हो जाएगा। 1 पे क्या करना, 1 के इधर कितना है 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देना। फिर 2 इंडेक्स नंबर 2 पे जब आएंगे तो इसके इधर जितना भी इसके पीछे वाला सम है सारे को जोड़ देंगे, 2 + 1 + 0 कितना हो जाएगा 3। फिर इंडेक्स नंबर 3 पे कितना हो जाएगा 2 + 2 4, 4 + 1 क्या 5। फिर यहाँ पे क्या 1 है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 क्या 6। फिर यहाँ पे 6 को 0 करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना 6 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे क्या 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। थर्ड स्टेप में क्या करना है, उसके कॉम्युलेटिव सम को हम लोग हर एक इंडेक्स में लिख देना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जैसे कि ये हमारा आ गया, अब हम लोग को क्या करना है, इस एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने का टेक्निक क्या बोलता है कि ये एरे का साइज कितना होगा 7, तो यहाँ पे 7 को बना लिए, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि 1। इस ओरिजिनल एरे में जो हम लोग एरे दिया हुआ था, मान लेते ये 1 को लिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर 6 पे क्या 1 है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे जाना, इस वाले एरे पे, ये काउंट वाले एरे पे हम लोग को लिख लेंगे यहाँ पे काउंट हो, इसके इंडेक्स नंबर 1 पे जाना हम लोग को। पहले क्या है, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर 6 पे कौन सा एलिमेंट है 1 है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे जाना। 1 पे क्या लिखा हुआ, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ 1, तो यहाँ पे 1 है, इस 1 में 1 घटा देंगे और इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग लिख लेंगे क्या 1 लिख लेंगे। फिर उसी तरह जैसे कि मान लेते 8 है, ओरिजिनल एरे में सारे नंबर को ढूंढना, 8 है, जैसे कि इंडेक्स नंबर 3 पे 8 है हमारा, तो यहाँ पे क्या करना, इंडेक्स नंबर 8 पे जाना। इंडेक्स नंबर 8 पे किसी काउंट एरे का इंडेक्स नंबर 8 पे, इंडेक्स नंबर 8 पे कौन सा नंबर है 7, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6। तो इंडेक्स नंबर 6 पे हम लोग क्या कर देना 8 लिख देना है। फिर उसी तरह 4 है, जैसे कि मान लेते 4 है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे जाना। 4 पे क्या हमारा 6 है, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5। तो इंडेक्स नंबर 5 पे हम लोग क्या लिख देना 4 लिख देना। फिर उसी तरह मान लेते 2, यहाँ पे इंडेक्स नंबर, अब उसके बाद क्या करना रहता है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग 1 को खोजे थे, 1 को इंडेक्स नंबर 6 पे क्या था 1 था हमारा, यहाँ पे ये क्या है इंडेक्स नंबर 1 पे, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था 1, तो यहाँ से 1 - 1 के 0, तो इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग 1 डाल दिए। फिर इसको हम लोग को घटा देना है, ये क्या हो गया अब हमारा 0 हो गया। फिर उसी तरह इसमें जैसे कि उसके बाद हम लोग क्या खोजे थे 8 खोजे थे, तो 8 यहाँ पे क्या कहाँ गए थे इंडेक्स नंबर 8 पे, काउंट एरे के इंडेक्स नंबर 8 पे, वहाँ पे क्या 7, तो यहाँ फिर 7 - 1 किया क्या है 6, तो इंडेक्स नंबर 6 पे हम लोग 8 लिखते। फिर यहाँ पे हम लोग को 7 से घटा के आप इसको हम लोग 6 कर देना है। ठीक है, उसी तरह जिस तरह 4 उसी तरह 4 में भी करना। तो जैसे कि ये एलिमेंट क्या 4 हमारा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पे गया, 4 पे क्या 6, 6 - 1 किया क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 पे हम लोग 4 कर दिया। अब इसको हम लोग 6 से घटा के 5 कर देना, 1 घटा देना। फिर अब हम लोग को जैसे कि इसमें आप 2 को करने लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ जाना है इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग को जाना है। इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा 3 है, तो 3 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो इंडेक्स नंबर 2 पे 2 लिख देना और यहाँ पे 1 घटा देना। 3 से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये वाला हो गया। अब इस 2 को लेना, तो इस 2 के लिए इंडेक्स नंबर 2 पे जाएंगे। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पे 2 लिख देना और यहाँ पे क्या करना हम लोग को 1 घटा देना। 2 था तो 1 हो गया। अब ये भी हो गया। अब यहाँ क्या 3, तो इस इंडेक्स नंबर 4 पे क्या हमारा 3 है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे जाना। ठीक है, 3 पे क्या लिखा हमारा 5 लिखा हुआ, तो 5 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग लिख देना 3, फिर यहाँ पे 1 घटा देना, 5 था यहाँ पे 4 कर देना। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक और 3 है,
तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 3 पे जाना। इंडेक्स, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 कर देना ना, गलती से इस पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या, ये वाला नेक्स्ट बच गया हमारा। तो यहाँ पे फिर 3 पे जाएंगे, इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा 4, यहाँ पे 4 - 1 करेंगे, क्या आ जाएगा 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग को लिख देना 3। तो इस एरिया में जितना भी एलिमेंट था सारा को अब देखें, इस जो एरिया में आया इसके नाम दे देते आउटपुट है। इस एरिया में देख सकते हैं जो हमारा जो एरिया आ गया वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, 1 है, फिर 2 है, 2 है, फिर 3 है, 3 है, 4 है, 8 है। तो यही हमारा काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम है। इस टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें इस तरह भी नंबर हो सकता है। तो इस काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम क्या करता है, उस एरे, वो कोई भी एरे का जो एलिमेंट हो कितने बार अकर करा उसके मेथड से ये हम लोग इस एरे को सॉर्टेड ऑर्डर में लाते हैं, इसीलिए इसका नाम काउंटिंग सॉर्ट है। यूनिक एलिमेंट का हम लोग काउंट करते हैं वो कितना बार अकर करा, और उसके बाद हम लोग फाइनली जो हम लोग का जो टेक्निक काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम लगाया था हम लोग एरे क्या आ गया, सॉर्ट आ गया। अब इसको हम लोग कोड से करेंगे, कोड से ट्रेस करके जो भी बताया वो सारे का कोड से हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने काउंटिंग सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है वो सीखा। तो अब हम लोग देखने वाले इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो ये तो एरिया हम लोग को दिया हुआ, ठीक है। इस एरिया का साइज कितना, 7। तो पहला स्टेप क्या था, हम लोग को इस एरिया में जो मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब इस एरिया में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे बड़ा है उसको फाइंड करना। तो उसको फाइंड करना बड़ा बहुत ईजी है। इसके लिए लॉजिक क्या लिखेंगे हम लोग, इस तरह का लॉजिक बहुत सिंपल है कि हम लोग क्या करना है, इस एरिया में कौन सा सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको फाइंड करना। उसके लिए क्या करता हूँ, एक मैक्स वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का, और इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है हम उसी को क्या कर लेंगे, इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट है उसी को मान लेते हैं वो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा एलिमेंट है। इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा 4, उसी को हम लोग मान लेते हैं। और यहाँ पे एक फॉर लूप चला लेते हैं। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मानते 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो है उसी को हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो एरे इसको मान लेते हैं मैक्सिमम, और आई इक्वल टू 1 से हम लोग कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, आई लेस देन 7, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अगर हमको मिला कि इस जो हमारा मैक्सिमम जिसको पॉइंट कर रहा है और वो छोटा है, इफ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू हमारा एरे आई, तो हम किसको मैक्स कर लेंगे, फिर मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पता चलेगा, मैक्सिमम पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, जैसे कि अभी आई क्या 1 है, मैक्स हमारा क्या अभी, मैक्स हमारा 4 है, आई 1 है, अंदर आएगा। यहाँ पे क्या, इफ मैक्स लेस देन इक्वल टू आएगा, मैक्स क्या हमारा 4 है, लेस देन इक्वल टू 2। ये क्या हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स होगा, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, आई पहले क्या जाओगा, फिर आएगा 2। फिर यहाँ पे होगा मैक्स लेस देन इक्वल टू एरे 2 में क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 2, इस इंडेक्स नंबर 2 पे क्या 2, कंडीशन फॉल्स, फिर आई इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा 3। फिर इस इंडेक्स के नंबर का इस 4 से कंपेरिजन 4 लेस देन इक्वल टू, क्या होगा कंडीशन ट्रू, तो मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट होगा 4 होगा, 4 होगा, फिर चेक होगा 8 लेस देन 3, क्या कंडीशन फॉल्स, फिर होगा इस तरह। यहाँ से हम लोग मिल जाएगा कि जो मैक्सिमम जो इस एरे में कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। इसका सेकेंड स्टेप क्या था हम लोग को, एक काउंट वेरिएबल बनाना, एक काउंट ऑक्सिलरी एरे बनाना, इसका नाम दे देते हैं काउंट। और इस एरे का जो साइज हो कितना होगा, यहाँ से जो मैक्सिमम मिला मैक्स प्लस 1 साइज का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मैक्स प्लस 1 मतलब 9 का होगा। और यहाँ पे क्या करना, टोटल इस एरे का लेंथ कितना होगा, 9 होगा।
0 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें क्या करना, हर एक इंडेक्स में हम लोग 0 पुट कर देना। सिंपल उसको कैसे करेंगे हम लोग, फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन इक्वल टू मैक्स तक। कितना हो जाए टोटल, मैक्स प्लस 1 लेंथ का बन जाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करना, काउंट आई इक्वल टू क्या कर देना, हम लोग को 0 पुट कर देना। तो सारा में क्या आ जाएगा अभी हमारा, इस वाले कोड को लिखेंगे क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या था, ये कौन से नंबर कितने बार आया उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या था हम लोग को, इसे कॉम्पिटेटिव सम को लिखना। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा पहले लिखना है क्या, हम लोग को देख लेना 4 कितने बार आया, 4 कितने बार आया, एक बार आया। फिर 2 को देखना 2 कितने बार आया इस तरह में, 2 बार आया। 8 कितने बार आया, एक बार आया। 3 कितने बार आया, 2 बार। और 8 कितने बार आया हमारा, एक बार आया। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे जैसे 4 एक बार है तो हम लोग को इंडेक्स नंबर 4 पे क्या लिख देना, 1 लिख देना। 2 कितने बार है, 2 बार है तो इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग क्या लिख देना, 2 लिख देना। 8 कितने बार है, एक बार, तो इंडेक्स नंबर 8 पे 0 का हटा कितना लिख देना, 1। यहाँ पे जो एलिमेंट 0 है, यहाँ पे इंडेक्स एलिमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 कितने बार है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे हम लोग को 1 लिख देना। जैसे कि यहाँ पे 0 है नहीं, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रहने देना, 0 रहने। तो इसको कैसे लिखेंगे कोड में, इसको कोड में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर लूप चला देंगे आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 8, यहाँ तक चलेगा। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 8 तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ पे आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करना, जैसे कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो हमारा होगा, यहाँ पे हम लोग इस एरे को लेंगे। ये इस एरे का नाम क्या है, काउंट। काउंट में हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ आई, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, प्लस प्लस। तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी आ जाए, कैसे आ जाएगा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आई क्या होगा, अभी हमारा आई क्या होगा, 0। यहाँ पे आएगा एरे 0 पे क्या हमारा 4 है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे हमारा कैसे आ जाएगा, काउंट इंडेक्स नंबर 4। इंडेक्स नंबर 4 पे हमारा क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आएगा प्लस प्लस, तो यहाँ पे 0 से हटाया क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लूप चलेगा, आई कितना होगा हमारा, यहाँ पे अगर आई क्या 0 से अब क्या होगा 1। इंडेक्स नंबर 1 पे इसमें क्या है, 2 है, तो अभी यहाँ पे आएगा इंडेक्स आई का वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू अब 1 होगा। एरे आई पे इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग क्या कर देना, प्लस प्लस है तो एक फिर हो गया। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। फिर यहाँ पे आएगा इंडेक्स नंबर 2 पे अरे ऑफ आई का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पे ऐसा करेंगे अरे ऑफ 2। यहाँ पे क्या है, फिर इस तरह है, फिर यहाँ पे काउंट है, यहाँ प्लस प्लस है। तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या हमारा 2 है, और काउंट इंडेक्स, और इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग क्या कर देना, पहले 1 था तो अब इंक्रीमेंट हो गया क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हो, जो हमारा कितना था, 2 था, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे जो हमारा 2 था, इस पे इसको हम कितना बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे हम लोग 2 लिख देते। इस वाले कोड से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 कितना बार है, एक बार, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 कितना बार है, एक बार, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखेंगे 3 कितना बार है, 2 बार, तो इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग 2 लिख देंगे। 4 कितने बार है, एक बार, तो लिख दिए, तो सारा लिख दिए 4 2 8 3 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, ये सब का सम को हम लोग लिखना। जैसे कि 1 तक है, तो 1 तक सम कितना है, 1 प्लस 0 1। यहाँ पर 2 तक है, 2 तक पीछे सम कितना है, 2 प्लस 1 प्लस 0। तो हम लोग को 2 इंडेक्स नंबर 2 पे क्या लिख देना, 3। इसको कैसे, इसका कोड कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके लिए भी सिंपल। तो हम लोग फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आई को 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू 8 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट आई प्लस बोल गया काउंट जितना भी आई -1। इससे क्या हो जाएगा हमारा,
जैसे कि यहाँ पे एक लूप एक इस कोड को ट्रेस करते हैं। जैसे यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, ये अंदर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, काउंट 1 प्लस काउंट 0। तो यहाँ पे काउंट 1 पे क्या लिखना, मतलब ये कैसे होता है हमारा, काउंट 1 इक्वल टू क्या होता है, काउंट 1 प्लस काउंट 0। इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, 0। काउंट 1 का इंडेक्स पे क्या है हमारा 1 है, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 होगा। तो काउंट 1 पे हम लोग क्या लिख देना, 1। तो यहाँ पे 1 था तो 1 ही होंगे। फिर जब आई का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, काउंट, ये वाला को अगर करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, काउंट 2 प्लस इक्वल टू क्या होगा, काउंट आई माइनस 1। आई माइनस 1 क्या, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो ये कैसे हो जाएगा हमारा, काउंट 2 इक्वल टू काउंट 2 प्लस काउंट 1। काउंट 2 कितना है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, 2 है। और काउंट 1 में कितना है, काउंट 1 कितना आया था हमारा पहले, काउंट 1 कितना आया था हमारा, 1 आया था, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 का हटा क्या कर देंगे, 3। तो उसी तरह करते रहेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या था पहले 2 था, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 5, 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर वहाँ से इंडेक्स नंबर 3 पे क्या आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा हमारा, मतलब इसके पहले वाले से जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। इस वाले कोड को अगर करेंगे क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू क्या था अभी, 3 होगा। तो आई का वैल्यू जब 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, काउंट 3 प्लस इक्वल टू काउंट 2। काउंट 2 हमारा कितना आया था, 3 आया। 3 प्लस इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, 2, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 2 का जाएगा 5। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, 6 प्लस 0 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। फिर इसके बाद हम लोग क्या था, एक आउटपुट एरे लिखना था। आउटपुट एरे एक ले लेते हैं, इसका साइज कितना होगा, इस एरे का जितना साइज उतना का ले लेते हैं। जैसे इस एरे का साइज 6 है, और इसमें हम लोग क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में हम लिख देना था। कैसे लिखना था, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इंडेक्स नंबर 6 पे क्या है हमारा 1 है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 पे जाना, 1 पे क्या मिला हमको, 1। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। इंडेक्स, इसके इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग क्या लिख देना था, 1 लिख देना था। इसके लिए कोड लिखते हैं। जो लास्ट स्टेप था जिसमें हम लोग सॉर्टेड एरे मिल जा रहा था, कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते 3 है, क्या करते हैं, इसके इंडेक्स नंबर 3 को चेक करते हैं। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या हमारा 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 4। और एक मान लेते एक आउटपुट एरे लिखा, एक दूसरा एरे, इसका साइज कितना, 7 हो जाएगा। क्या है, 0, कितना 7 तक होगा, 2 3 4 5 6। तो क्या करना है, इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। इसी तरह यहाँ पे कोई नंबर मिला, मान लेते हैं 8, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 8 पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा, ये करने के बाद जैसे कि पहले 3 खोजे था, मान लेते 3 को डालना था हमको, तो 3 पे गया, इंडेक्स नंबर 3 पे, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या मिला, 5। तो 5 माइनस 1 कितना हुआ, 4। तो इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग 3 लिखते। फिर अब इसको क्या करना, 5 से हटा के इसको क्या लिख देना, इसमें 4 कर देना। फिर यहाँ पे मान लेते हैं 8, तो 8, तो यहाँ पे हम लोग जाना कितना, इंडेक्स नंबर 8 पे। इंडेक्स नंबर 8 पे कौन सा नंबर है, 7। तो 7 माइनस 1 कितना होगा, 6। तो इंडेक्स नंबर 6 पे हम लोग क्या लिख देना, 8, ठीक है। फिर यहाँ पे एक घटा देना, 7 को एक घटा देना, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 के लिए भी था, तो इसके लिए हम लोग कोड लिखने वाले। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक आउटपुट एरे लिख लेते हैं जो इंटीजर टाइप का, जिसमें हम लोग सारा नंबर को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू हमारा साइज माइनस 1 मान लेते हैं। आई कहाँ से होगा, 6 से स्टार्ट होगा। इस एरे का मान लेते हैं n से अगर डिनोट करते हैं, तो n माइनस 1 क्या 6 हो जाएगा, 6 से लिख लेते हैं कंफर्टेबल के लिए। और कहाँ तक जाएगा, 0 तक। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करना है,
आउटपुट, ये वाला हम लोग करना है आउटपुट, और यहाँ पे क्या काउंट अरे इसका ए डबल आर दिया वही लिख लेते आई -1, ठीक है, इक्वल टू अरे है। फिर हम लोग क्या करना था, यहाँ पे इसका जो वैल्यू था एक घटा देना था काउंट अरे ए डबल आर -1। इसको ट्रेस करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे आई का वैल्यू 6 था, आई का वैल्यू 6 है, अभी आई का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये कैसे लिखा हो अरे 6 में इंडेक्स नंबर 6 पे क्या 1 है, इंडेक्स नंबर 6 पे क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या है काउंट 1 आ गया, इंडेक्स नंबर 6 पे हमारा क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 इस तरह, काउंट 1 पे क्या है हमारा 1 है, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको किसी में आउटपुट इंडेक्स नंबर 0 पे हम लोग क्या लिख देना अरे, यहाँ पे क्या आई लिखा हो 6, अरे 6 पे क्या 1 है, तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या लिख देना 1 लिख देना। फिर इसी तरह आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा हमारा, आई का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 5 और फिर क्या करना जो इंडेक्स नंबर 6 पे मतलब आई कितना था अभी हमारा 6 था, तो यहाँ पे क्या होगा काउंट एरे 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट 1 पे हम लोग क्या कर देना घटा देना, एक घटा देना, काउंट 1 पे क्या था 1 था, 1 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या कर देना और 0 कर देना। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे आई का वैल्यू अब क्या होगा 6 से अब 5 हो गया, 6 से अब क्या हो गया हमारा 5 हो गया। फिर इसको ट्रेस करेंगे, यहाँ पे करेंगे आई का वैल्यू क्या 5, अरे 5 क्या है 3 है हमारा, 3 है, यहाँ पे क्या होगा काउंट 3 - 1 इस तरह से होगा। इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा 4 है, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग क्या लिख देना अरे ऑफ 5, अरे ऑफ 5 कितना था इंडेक्स नंबर 5 पे कितना था कितना हमारा 3 है। अब आई का वैल्यू 5 होगा, आई का वैल्यू 5 होगा, यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, अंदर आएगा। तो यहाँ पे क्या है अरे ऑफ 5, अरे ऑफ 5 पे कौन सा है इंडेक्स नंबर 5 पे कौन सा है 3 है हमारा, तो यहाँ पे क्या होगा काउंट 3 - 1 इस तरह से अंदर वाला, तो क्या होगा काउंट वाला कौन सा हमारा अरे ये वाला, इसके इंडेक्स नंबर 3 पे जाना, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट में 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आउटपुट, तो आउटपुट के इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग क्या कर देना अरे ऑफ आई का वैल्यू कितना था 5 था, अरे ऑफ 5 पे क्या है 3, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पे हम लोग क्या लिख देना है 3 लिख देना। अब क्या होगा नीचे आएगा आई का वैल्यू क्या है 5, तो काउंट 5 के एरे के इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है हमारा 3 है, काउंट 3 में माइनस कर देना, तो काउंट यहाँ पे क्या आ जाएंगे काउंट के इंडेक्स नंबर 3 पे जाएंगे, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिख देना हम लोग को 4 लिख देना। फिर से ये लूप चलेगा, अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगा अंदर आएगा। यहाँ पे क्या एरे के इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा एलिमेंट है इंडेक्स नंबर 4 ये वाला क्या है हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काउंट 3 - 1 इस तरह से आएगा, और इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट इस तरह से आ जाएगा आउटपुट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, इस आउटपुट के इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग क्या कर देना अरे ऑफ क्या आई का वैल्यू कितना था 4 था
4 को लिख देना। एरे ऑफ 4 में कौन सा 3, तो यहाँ के इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग क्या लिख देना, एरे ऑफ 4, 4 पे क्या 3, इंडेक्स नंबर 3 पे हम लोग को 3 लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या काउंट एरे, काउंट, यहाँ पे आई कितना, आई का वैल्यू कितना था 4 था, एरे के इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सा 3, यहाँ पे क्या होगा काउंट 3, यहाँ पे -1, काउंट 3 पे कितना 4 है, 4 -1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 का हटा के क्या लिख देना हम लोग को 3 लिख देना। तो इसी तरह ट्रेस करते हो। अब जैसे कि आई का वैल्यू कितना हो जाए 3, तो आई का वैल्यू जब 3 होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग के इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है 8 है, फिर हम लोग को क्या करना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आना है, इस काउंट एरे के इंडेक्स नंबर 8 पे जाना, इंडेक्स नंबर 8 पे क्या है 7, तो 7 में 1 घटा देना, कितना आएगा 6। इस आउटपुट एरे के इंडेक्स नंबर 6 पे हम लोग क्या लिख देना 8 लिख देना, फिर यहाँ पे 7 को हटा के कर देना 6, फिर उसी तरह यहाँ पे अब आ जाएगा कितना 2, फिर यहाँ पे इसके इंडेक्स नंबर 2 पे जाना, 2 पे कितना 3, 3 -1 कर देंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इंडेक्स नंबर 2 को हम लोग क्या लिख देना 2 लिख देना, फिर ये वाला 2 बच गया, पहले ये होगा फिर ये वाला 2 फिर होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अब हो गया था, तो अब यहाँ पे 3 से हटा क्या कर देना 2, फिर ये वाला अगर 2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर 2 पे जाना, क्या है 2, तो 2 -1 करेंगे क्या 1 आ जाएगा, तो इंडेक्स नंबर 1 पे क्या लिख देना हम लोग को 2 लिख देना, फिर यहाँ पे क्या कर देना हम लोग को 1 कर देना, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा, ये सारा खत्म हो गया, 4 बचा, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4 पे जाना, 4 पे क्या हमारा 6 है, 6 -1 करेंगे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 पे जाना, हमको क्या लिख देना 4, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 था, इसको 1 घटा देंगे क्या आ जाएगा 5। तो इसका कोड भी लिख दे, कोड को ट्रेस करके बता दे। ये हमारा क्या था काउंटिंग शॉर्ट एल्गोरिथम। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरे कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, और अरे इस तरह भी रहता तो उसको भी सॉर्ट कर सकते थे, मतलब अगर एक ही बार इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है कोई भी नंबर का एक ही बार रहता तो उसमें भी हो जाएगा, उसके लिए भी है, जैसे 5 रहता 3 10 12 6, इसमें भी अप्लाई हो सकता, हर एक एलिमेंट कितना एक एक बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काउंटिंग शॉर्ट एल्गोरिथम था। जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग का, तो उसमें हम लोग सीखेंगे हिप शॉर्ट एल्गोरिथम। तो आज ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।